एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे ये छोटे से ब्लॉग में, जो कि अभी वेट लॉस के ऊपर चल रहा है। 30 डेज का वेट लॉस ली हूँ, चैलेंज ली हूँ। देखते हैं इस बार वज़न कितना कम होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे है थायराइड, और थायराइड में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मानिए तो शुगर में, थायराइड में भी आप बहुत ही आसान तरीके से और आराम से आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, और साथ के साथ आप अपनी बीमारियों को भी क्योर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का जो रूटीन होता है वो सब करने के बाद यहाँ पर मैं ले ली हूँ गुनगुना पानी, और उस तरीके से मैं आप सभी को बैठकर दिखा रही थी, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड ने कहा है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरीके से पानी पिएंगी, प्रतिदिन पानी पिएंगी, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अच्छी होने लगेगी। इसीलिए सुबह सुबह खाली पेट जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उसी आसन में बैठकर पीने की कोशिश करें। चलिए, रोज़ का जो होता है हमारा, सुबह उठिए, बच्चों के लिए लंच बॉक्स पैक कीजिए, हस्बैंड जी को नाश्ता दीजिए। उन सभी को करने के बाद यहाँ पर मैं कर ली थी घर को क्लीन, क्योंकि आज मुझे करना था एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज करने बैठ जाती तो ध्यान में लगा हुआ रहता है कि अरे घर नहीं साफ़ हुआ है, टाइम हो रहा है, तो उसके चक्कर में अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं सोची सबसे पहले कर लेंगे घर को क्लीन, उसके बाद फिर जो भी एक्सरसाइज करना है आराम से करेंगे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहेगा कि घर का काम करना है। हम हाउस वाइफ जो होते हैं, होम मेकर जो होते हैं, हम सभी को ना घर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन लगी हुई रहती है। इसी चक्कर में तो हम लोग इतना टेंशन ले लेते हैं कि बीमारियाँ भी बढ़ा लेते हैं और साथ के साथ वज़न भी गेन कर लेते हैं। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, और साथ के साथ बीमारियों को भी कम करना है, और फिर वज़न तो कम करना ही है। तो बस इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का योगा। तो अभी पैरों को फ्री करने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ तितली आसन। तो ये ना ज़रूर करिए, जितना देर हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, आधे घंटे भी कर सकते हैं। ये हम जैसी औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ फेस एक्सरसाइज। मैं फेस एक्सरसाइज हमेशा किया करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस गोल है। गोल होने के कारण क्या होता है ना, थोड़ा सा भी अगर फैट जमा होता है तो मुझे ना अजीब सा दिखने लगता है, और साथ ही डबल चिन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं अक्सर फेस एक्सरसाइज तो करते ही रहती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए तो होता नहीं है, 5 मिनट में ही आपका फेस एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो जो भी आप कर रहे हैं, कम से कम उसका 20 या फिर 30 टाइम्स तो करें ही, तभी जा कर के होगा। जैसे कि अभी मैं अपने मुंह में हवा भर के दोनों साइड कर रही हूँ, लेफ़्ट राइट कर रही हूँ। तो जिधर भी रख रही हूँ ना, कम से कम कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड रखने के बाद फिर दूसरे साइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, और उतना आप स्लो देखेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को फास्ट कर दी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस कुछ मिनट में ही ख़त्म कर दी हूँ। 15 से 20 मिनट मैंने एक्सरसाइज किया था, पहला दिन था ना, तो इसीलिए। लेकिन कोशिश रहती है कि हाँ चलो और करेंगे और करेंगे, लेकिन जितना हो सकता है मेरे लिए तो उतना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरा जो था फेस एक्सरसाइज हो गया है। उसके बाद फिर मैं हाथ के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। जो हमारा फैट जो बाजू में जम जाता है ना, तो इन सभी को करने से काफ़ी हद तक सही होता है। तो देखिए, एक्सरसाइज तो डियर अपनी जगह है, लेकिन खान पान बहुत मैटर करता है। आपका जैसा डाइट रहेगा, आपका वज़न वैसे ही कम होगा। आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ खाऊंगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने से कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको घर का खाना खाना है, घर में जो बन रहा है उन सभी को खाइए, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज कीजिए। तब देखिए कि हाँ कैसा आता है, मतलब चेहरे पे तो निखार आएगा ही, और साथ के साथ बीमारियां कितनी अच्छी होती है। यहाँ पर मैं कर रही थी, इसे सूक्ष्म आसन ने क्या बोलते हैं पता नहीं, इससे दिमाग बहुत तेज होता है कहते हैं।
तो मैं किया करती हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं तो मैं भी किया करती हूँ। कुछ इस तरीके से करके अपने पैरों को एकदम सीधा कर दीजिए। उसके बाद फिर इस तरीके से जैसे पालथी मार के बैठते हैं ना, तो इसी तरीके से करना है और एकदम स्ट्रेट रखना है। कुछ इस तरीके से करना है। तो कहते हैं कि पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस मैं यही सब कर रही थी, मुझे जितना याद होता है ना मैं कर ही लेती हूँ। और भी मैं कुछ की थी तो वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं कर ली थी पूजा। वैसे आज थी तुलसी विवाह, तो मैं तुलसी विवाह तो नहीं कर पाई। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज दिन है मंगलवार का और तुलसी विवाह है साथ ही। तो आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसने किसने व्रत रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, दाल चढ़ी हुई है। मैं तो नहीं कभी करती हूँ, लेकिन हाँ अब सोच रही हूँ कि करूँगी, क्योंकि मेरी भी तुलसी माँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो उनका भी विवाह कर देना चाहिए। खैर इस साल तो नहीं कर पाई, नेक्स्ट ईयर से पक्का करने की कोशिश करेंगे। तो आज है हमारे 30 डेज़ का सेकेंड डे और सारा काम जो था सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले ली हूँ अपना नाश्ता। नाश्ते में है चना चाट। खाना किसे किसे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें सिंपल सा जितना भी आप चाट डाल सकते हैं डाल करके खाइए। तो मैं ना बहुत थोड़ा सा ही ली हूँ, क्योंकि इसको खाने के बाद मैं एक खाऊँगी ठेकुआ खाना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो गुड़ वाली है तो एक मैं ठेकुआ लूँगी। और हाँ, हमारे एक फ्रेंड नाम अभी मैं डाल दूँगी, श्वेता करके कुछ थी, जिन्होंने कहा है सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम बताई है कि बहुत है। तो डियर, जिस तरीके से मैं पानी पीना बताती हूँ वैसे पीजिए। और साथ ही जब भी आप खाना खाते हो ना, कोशिश कीजिए अजवाइन लेने का, क्योंकि देखिए और ये मत सोचिएगा कि तुरंत ठीक हो जाएगा। क्या होता है ना, बीमारियाँ एक दिन में तो आती नहीं है, वो ठीक भी तुरंत नहीं होता है। तो इसीलिए आप लीजिए, खास करके शाम में जब आप खाना खा लेते हैं 7 बजे, उसके बाद फिर थोड़ा सा अजवाइन ज़रूर ले लिया कीजिए, मुंह में लीजिए। आप उसके दाने मतलब फेंक भी सकते हैं या फिर आप निगल सकते हैं तो निगल भी लीजिए, और नहीं तो फिर उसका ना एक चूरन बना लीजिए। जैसे कि आप सौंफ ले लीजिए, 100 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, इन सभी को बराबर ले करके और उसे थोड़ा सा भून लीजिए और भून करके उसे पीस लीजिए। और पीस करके हल्का सा काला नमक मिला करके रात को जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद फिर आधे से 1 घंटे बाद आधा चम्मच ले लीजिए। देखिएगा धीरे धीरे करके ना आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साथ ही मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो जी हाँ डियर, जैसे ही आपको मालूम चलेगा ना कि मीठा नहीं खाना है, क्रेविंग होगी ही और बहुत ज़्यादा होगी। मुझे भी होती है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं खजूर रख लिया करती हूँ। जब भी मुझे क्रेविंग होती है ना, मैं एक खजूर खा लेती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। चीनी खाने से तो अच्छा है कि खजूर खाएं, वो नेचुरल मीठा है, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं खजूर खा लेती हूँ। चलिए अब करते हैं नाश्ता। और आप सभी ने अभी तक स्टार्ट किया या नहीं किया है तो भाई जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फिर शादियों का सीज़न आ रहा है। शादियों में तो भाई अच्छे दिखने ही हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। जितना हो सकता है करने की कोशिश कीजिए, घर का खाना खाइए और थोड़े बहुत एक्सरसाइज कीजिए। और ये सीटी आज बात नहीं करने देगी कुकर की। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए इसे खाते हैं अच्छे से च्यू करके, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, उसके बाद फिर मैं अभी बना रही हूँ खाना। बैठकर खाना बनाने में ना अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि बार बार उठना बैठना एक तरीके का ना, एक समझिए एक्सरसाइज ही हो जा रहा है। और बड़े वाले गैस में, उस गैस में बनाती हूँ तो क्या होता है कि बस खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर है लाओ डालो फिर ले जाओ, फिर बैठो फिर डालो फिर ले जाओ। एक तरीके का ना ये एक्सरसाइज भी है। सही कहते हैं, पहले के लोग ऐसे ही जो बैठ करके खाना बनाते थे ना, तो एक तरीके का उनका एक्सरसाइज ही हो जाता था, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई रहती थी पटरा डाल करके, और फिर नीचे चूल्हा रहता था। तो बस उठना बैठना करते थे ना, तो एक तरीके का उनका एक्सरसाइज ही हो जाता था। तो अच्छा तो लग रहा है इस तरीके से खाना बनाने में, लेकिन हाँ थोड़ी सी मतलब लेट हो जा रही है। जल्दी बनाने की आदत है ना, दोनों गैस में फट बन गया, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो वैसे दाल चावल बन गया है, 12:30 बज गया है, तो दाल चावल बन गया है। चिप्स मैंने तल लिए हैं, अभी मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, और उसके बाद फिर बनाएंगे डिंगला चना आलू की सब्ज़ी।
तो ये है आज का हमारा दोपहर का लंच, यही बनेगा। आपके घर में क्या क्या बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार पता नहीं कैसे मुझे याद ही नहीं रहा सिलेंडर में गैस डलवाना, मतलब मेरे ख्याल से ना पहली बार ऐसा हुआ है। 9 साल पहले मैंने गैस का कनेक्शन करवाया था, तो 9 सालों में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं भूल गई। मुझे लगा ना कि मैं मंगवा ली हूँ, लेकिन कैसे भूल गई। खैर कोई नहीं, चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना, उसके बाद फिर मिलते हैं। टाइम हो चुका है, मतलब 2:30 बज रहा है ना, 2:30 बज गया है और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज मैं अकेले खाऊंगी, नहीं मैं और मेरी बेटी खाएंगे, क्योंकि ये लोग दोनों खा लिए हैं और मैं एडिट कर रही थी जिसकी वजह से नहीं खा पाई। आज हम लोग दो के टीम में बढ़ गए हैं, दोनों बाप बेटे खाएं और अब हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग पूछते हैं ना चावल की क्वांटिटी, तो देखिए छोटे से कटोरी में मैं ली हूँ चावल, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है ना, ऐसे चावल ले ली हूँ। और अब लेंगे ज़्यादा करके दाल लेंगे और जितना हो सकता है सैलेड खाएं। तो अभी मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं 2 प्याज ही ले ली हूँ सिर्फ। ये रहा हमारा दाल, साथ ही सब्जी, ये चना है और डिंगला यानी कि कोहड़ा जिसे कहते हैं वो है, और आलू बहुत कम है, थोड़ी सी आलू की भुजिया बनी है तो वो भी ले लेते हैं यहाँ पर। और फिर टमाटर की चटनी बनी है तो वो ले लेंगे। कुछ देखिए इस तरीके से अगर आपकी थाली रहेगी ना, तो इतने से में ही आपका पेट भर जाएगा और इतना चावल खाने से आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और जिन लोगों को चावल पसंद है तो आप अपना पसंदीदा खाना भी खा पाएंगे और आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है। आप चाहे तो इससे और कम भी चावल ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सैलेड रहेगा ना ज़्यादा करके, तो फिर आप इतना चावल भी नहीं खा सकेंगे, है ना। तो चलिए खाते हैं, फोटो ले आ जाइए। जिनको भी खाना है गर्मा गर्म खाना, टेस्टी सा, है ना मिष्टी। और ये रहा मेरी मिष्टी। आज मेरी मिष्टी मेरे से भी ज़्यादा चावल खाती है, दुगना। चलिए बस इसी तरीके से थोड़ा सा चावल लीजिए और प्याज के साथ मैं ली हूँ थोड़ा सा चावल, और जितना हो सकेगा उतना च्यू करने की कोशिश करेंगे। जय माता रानी। बंद करें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है, शाम के बज गए हैं 4 नहीं 4:15 हो गया है। और यहाँ पर मिष्टी सोई हुई है, साथ ही मैं यहाँ पर सबसे बोरिंग काम कर रही थी। शाम भी हो गया है। सबसे बोरिंग काम यानी कि साग साफ करना। मुझे ना 2 काम बहुत बोरिंग लगता है, एक साग साफ करना और दूसरा, बाप रे बिल्ली, और दूसरा कपड़े समेटना। ये दोनों काम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना ही होगा। तो जब तक मैं साग साफ कर रही थी तब तक यहाँ पर मैं पानी गर्म कर ली हूँ, और ये है सौंफ पानी। ग्रीन टी है नहीं मेरे पास अभी, तो फिलहाल मैं सोची चलो क्यों ना हम सौंफ पानी ही पी लें, गुनगुना पानी पिए या फिर सौंफ पानी। सौंफ पानी पीना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सोची चलिए सौंफ में पानी पी लेते हैं। तो चलिए इसे छानते हैं, इसे छानते हैं ऐसे। और ये पानी गर्म है तो इसे सिप सिप करके पियेंगे। और साथ ही अभी मेरा वीडियो ही अपलोड हो रहा है। मैं सोची थी कि 6 बजे तक चला जाएगा मेरा वीडियो, लेकिन पता नहीं हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन 4G है, 5G हस्बैंड जी का फ़ोन है, उससे बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। वो अभी तक आए ही नहीं है। हमेशा मैं जो सोचती हूँ ना वो हो ही नहीं पाता है। खैर कोई नहीं, देखते हैं कब तक अपलोड होता है। और साथ ही अब थोड़ी देर बाद मुझे जाना है पूजा में भी, क्योंकि आज तुलसी विवाह है ना, तो बगल में ही
सत्यनारायण स्वामी का कथा है, तो वहीं पर बुलाया गया है 5:30 बजे, तो वहाँ पर भी जाना है। तो इसीलिए मैं सोची चलो फटाक से यहाँ पर साग को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आज हस्बैंड जी की डिमांड है कि आज तो भाई मैं पालक पनीर खा के ही रहूँगा। वो कई दिनों से मैं बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से ना मैं बोल रही थी कि मतलब इतना पालक पनीर के लिए ना इतना छोटा छोटा, देखिए कितना छोटा छोटा साग लेके आए हैं, और ये ना मतलब बाछने में ना बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं रह रहा था, तो मैं बोली पूजा पाठ सब खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही मैं बना दूँगी। तो इसीलिए लेकर आया है। तो अभी शाम के खाने में बनेगा पालक पनीर, तो पहले मैं आ जाऊँ उधर से, तो इसीलिए सोची चलो तू ना अभी जितना हो सकता है तैयारी करके रख लेंगे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है। तो कम से कम सब्जी मेरी बन जाएगी ना, तो रोटी आकर से बनानी होगी, और फिर मैं अपने लिए देखूँगी कि क्या मैं खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। तो चलिए इसे सिप सिप करके पीते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी कि मैं अभी जाऊंगी सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने के लिए, तो बस वहीं से आ रही हूँ। और टाइम काफ़ी हो गया था, रात के बज गए थे 8, और मैं सिर्फ सब्जी ही बना पाई थी और कुछ नहीं बनाई थी, ना ही अपने खाने के लिए बनाई थी। तो फिर मैं लास्ट में क्या की ना, इतना सारा प्रसाद आ गया था, बच्चे थोड़ा थोड़ा लेकर के छोड़ दिए थे, तो मैं सोची चलो क्यों ना इसे ही खा लेते हैं। तो इसमें फ्रूट्स था, साथ ही आटे का चूरन जो बनता है तो गुड़ से बना हुआ था। बस इसी को खाओ करके मैं पानी पी ली, तो मेरा पेट फुल हो गया था। तो फिर मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाई, और इन लोगों के लिए मैं बना दी थी पालक पनीर और साथ ही पराठे। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।